अपने छोटे छोटे गोल्स बनाइए, खुद को एक तैयार तो करो ना। नेक्स्ट आता है भाई अपने डेली टारगेट्स। आपको एक टारगेट देकर चलिए कि आज मुझे इतने 5 टॉपिक मैथ्स में कवर करने हैं तो कवर करने ही हैं। ऐसा आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, है ना। एक बच्चा है जो दिन में 24-24 घंटे पढ़ ही रहा है, सो भी नहीं रहा है। एक बच्चा है जो केवल 5 घंटे पढ़ता है, लेकिन इतने ध्यान के साथ पढ़ता है कि 5 घंटे में वो उतना पढ़ लेता है जितना एक बच्चा 12 घंटे की सिटिंग में पढ़ता है। तो गोल्डन आवर रूल और कुछ नहीं है, ये सिर्फ यही कहता है कि भाई जितना भी आप पढ़ें। सो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे एंड वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। दिस इज प्रिया मावी, योर मैथ्स एजुकेटर, और मैं एक बार फिर से आ चुकी हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। यानी कि देखो, मेहनत तो दोनों ही बच्चे करते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं पूरी स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ 2 बच्चों का एग्जाम्पल लेकर। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और हार्ड वर्क में बिलीव रखता है, दूसरा बच्चा जो मेहनत भी करता है और साथ ही साथ वो स्मार्ट वर्क करता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें सीखेंगे हम इसी वीडियो में। और आपको क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क, ये भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और साथ ही साथ हम इसमें कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करके भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने क्लास 12th के लिए। तो बेटा बेसिकली ये वीडियो आप सब बच्चों के लिए, चाहे कोई 9th में है, चाहे कोई 10th में है, चाहे कोई 11th में है, चाहे कोई 12th में है, ये सब के लिए वीडियो है, क्योंकि इसमें हम एकदम जनरल तरीके से बात करेंगे चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। सबसे पहले एक गांव था और एक गांव में 2 बच्चे थे, है ना। वो किसी स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ ही पढ़ते थे एक ही स्कूल में। तो एक बार ऐसा हुआ कि टीचर ने दोनों बच्चों से कहा कि एक बहुत मेहनती था, है ना, नाम दे देते हैं, एक का नाम एक्स था और एक का नाम वाई था। ठीक है, एक्स और वाई दोनों बहुत मेहनती थे। एक एक्स जो था वो बहुत मेहनत करता था, जो उसको क्लास में होमवर्क मिलता था वो उसको टाइम से खत्म करता था, और नेक्स्ट डे जो टीचर कहते वो सब सारी चीज़ें वो करता था। एंड जो वाई बच्चा था वो मेहनत भी करता था, लेकिन साथ ही साथ वो चीज़ों के हमेशा दिमाग यूज़ करता था चीज़ों में कि कैसे मैं इस चीज़ को और आसान तरीके से कर सकता हूँ। एक बार टीचर ने दोनों को बुलाया, यानी कि एक्स और वाई दोनों को बुलाया, और उन्होंने उनको एक काम दिया। तो काम कुछ इस प्रकार से था। टीचर ने कहा कि आप सामने एक पहाड़ी है, आप दोनों को वो पहाड़ी दिख रही होगी, आप उस पहाड़ी पर जाएंगे और मेरे लिए एक फूल तोड़ कर लाएंगे। और वो फूल सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी पर ही था, पहाड़ी की चोटी पर था। तो दोनों एग्री हो गए इस बात पर कि ठीक है सर, हम ले आएंगे। अब जैसे ही दोनों तैयार हुए और वहां पर 1 2 3 काउंटिंग की गई और दोनों को पहाड़ी पर जाना था, दोनों चले गए। तो ऐसे में एक्स जो बहुत मेहनती था, हार्ड वर्किंग था, उसने पहाड़ी पे चढ़ना स्टार्ट किया। बीच रास्ते में जाकर वो थक गया, उसको गर्मी से बुरा हाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी क्योंकि हार्ड वर्किंग था। वो चलता गया चलता गया चलता गया। दूसरी तरफ वाई, जो कि हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता था, उसने गांव में जाकर, पास में ही जो गांव था उसमें जाकर किसी किसान से पूछा कि भाई इस पहाड़ी पर चढ़ने का कोई शॉर्टकट है क्या, कोई ऐसा रास्ता जिससे हम जल्दी पहाड़ी पर पहुंच जाएं। तो किसान ने कहा हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा रास्ता है जो पीछे की तरफ से जाता है और वहां से आप जल्दी पहाड़ पर पहुंच सकते हैं। तो जो एक्स था, जो बहुत मेहनत के साथ चढ़ता जा रहा था, उसको रास्ते में बहुत दिक्कतें आई, परेशानी आई, लेकिन उसने थकना, मतलब उसने सीखा ही नहीं था कि हार भी माननी है, क्योंकि वो हार्डवर्क करता था। अब वो चढ़ता चला गया, और उधर जो स्मार्ट वर्क वाला वाई था उसने शॉर्टकट अपनाया, मतलब शॉर्ट रास्ता लिया और वो पहाड़ी पर चढ़ गया। तो जब एक्स पहाड़ी पर पहुंचा तो वो देखकर बहुत ज्यादा एकदम ऐसे ऐसे हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वहां पर वाई पहले से ही था और वो फूल तोड़कर वापस आ रहा था। तो उसका मन बहुत दुखी हुआ कि यार ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया, मैंने तो बहुत हार्ड वर्क किया और मैंने बिल्कुल टाइमली, मैंने हार भी नहीं मानी, और ये मुझसे पहले कैसे पहुंच गया। दोनों टीचर के पास गए फूल तोड़ के अपने। तो टीचर से उन्होंने पूछा कि मतलब वो थोड़ा दुखी था एक्स, और टीचर ने दोनों को समझाया और बोला कि देखो इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि एक्स बेटा, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तुम रुके नहीं बीच में, तुम लगातार अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते गए। और वाई ने क्या किया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वाई ने सिर्फ थोड़ी सी दिमाग लगाया और स्मार्ट वर्क किया। तो यहाँ पर टीचर ने उन दोनों को समझाया कि देखो हमेशा शॉर्टकट हमें नहीं लेना होता है, लेकिन जब भी कोई आपके सामने कोई चीज़ रहती है, जब भी कोई आपके सामने कोई गोल रहता है, तो हमेशा कोशिश करें कि आप वहाँ पर मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से भी उस चीज़ को टैकल करें। मतलब मेहनत तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन अगर वहाँ पर आप अपनी स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, और आज के टाइम में स्मार्ट अप्रोच लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी डेली लाइफ हो। तो सिर्फ मेहनत करने से ही सब चीज़ें नहीं हो जाती है, कभी कभी आपको स्मार्ट अप्रोच की भी ज़रूरत होती है।
है, एक सही स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है जिससे आप बहुत सारी जो मेहनत कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट अप्रोच होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो में हमने बात की स्मार्ट अप्रोच की, लेकिन अब हम बात करते हैं कि भाई कैसे, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि आप हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट अप्रोच करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में और एग्जाम्स में भी, लेकिन स्मार्ट अप्रोच कैसे करें, कैसे हमें बताओ तो सही ना मैम कि स्मार्ट तरीके से पढ़ते कैसे हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगी बेटा कि छोटे छोटे ना अपनी डेली लाइफ के गोल बनाना सीखिए, है ना। जब तक आपके पास एक सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी चीजों को करने की, तब तक आप लाइफ में क्या ही कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आज एग्जैक्टली मुझे कितना करना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही दिन में आपके अंदर से एकदम से मोटिवेशन आएगा और आप एक ही दिन में पूरी किताब को पढ़ डालेंगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। चाहे वो टॉपर हो चाहे एवरेज बच्चा हो, सबके पास एक सही स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो भाई आप अवश्य ही बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच के लिए भी सबसे पहले आपके पास एक सॉलिड एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है लाइफ में, ठीक है। तो लाइफ में क्या करना है ये तो हमें पता है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना है, सबको पता है हमें बहुत अच्छे नंबर चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छे नंबर आएंगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हो, 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, फिर भी आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाते, कई बार ऐसा होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, हमें अपने छोटे छोटे डेली के टारगेट बनाने हैं, डेली के गोल्स बनाने हैं, यानी कि छोटे छोटे आपको गोल्स बनाने हैं। जैसा कि हो सकता है कि मंडे में मुझे इतने घंटे पढ़ना है और मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो पहले अपने छोटे छोटे गोल्स बनाइए, खुद को एक तैयार तो करो ना कि हमें कोई बड़ा काम करना है, तो छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है। तो पहले क्या करना है, छोटे छोटे गोल बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई अपने डेली टारगेट्स। एक मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि एक डायरी बना लो, उसमें अगर आपको याद नहीं रहता है तो डेली खुद को एक टारगेट दो, खुद को अपने आप को एक टारगेट देकर चलिए कि आज मुझे इतने 5 टॉपिक मैथ्स में कवर करने हैं तो कवर करने ही हैं, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा, रात में सोने से पहले मुझे ये काम फिनिश करना है तो करना है। ऐसा आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, है ना। और ये जज्बा एक दिन में तो आएगा नहीं, धीरे धीरे आपके अंदर हैबिट्स डेवलप होंगी तभी आप कुछ करेंगे। एक दिन में तो किसी के साथ भी कुछ नहीं होता, तो आप तो फिर भी बच्चे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे सामने, इस दुनिया में बहुत कुछ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। छोटी छोटी चीज़ें जब आप करेंगे ना डेली डेली लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो आपकी हैबिट्स बन जाएंगी। तो छोटे छोटे खुद को टारगेट देना सीखिए कि आज का टारगेट मेरा ये रहने वाला है, और रात को जब आप अपने बेड पर जाएं सोने के लिए तो आप खुद से पूछें कि क्या मैंने आज का अपना पूरा टारगेट कंप्लीट कर लिया है, अगर नहीं किया तो उसको कंप्लीट करके ही सोएं, है ना। ये हैबिट आपको डेवलप करनी है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो बेटा एक होता है आपका गोल्डन आवर रूल। अब ये गोल्डन आवर क्या होता है ना। एक बच्चा है जो दिन में 24-24 घंटे पढ़ ही रहा है, सो भी नहीं रहा है। एक बच्चा है जो केवल 5 घंटे पढ़ता है, लेकिन इतने इतने ध्यान के साथ पढ़ता है कि 5 घंटे में वो उतना पढ़ लेता है जितना एक बच्चा 12 घंटे की सिटिंग में पढ़ता है। तो दोनों में फर्क आप समझ रहे हैं, यानी कि एक बच्चा जो पूरी पूरी मेहनत और कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेता है, और वहीं पर एक बच्चा जो 6 घंटे में भी वो चैप्टर रिवाइज नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इसका ध्यान नहीं है उस चीज में। ऐसे अक्सर बहुत बच्चे मैंने भी देखे हैं जो क्या करते हैं, पूरे पूरे दिन किताबों पे बैठे रहते हैं, लेकिन वो पूरे दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाते। और एक वही बच्चा जो पूरे दिन नहीं पढ़ रहा है, वो बहुत कम समय में ही बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव चीज़ों को कर लेता है। मतलब 1 घंटा पढ़ो, लेकिन उस 1 घंटे में इतने अच्छे से पढ़ो कि वो पूरा 1 घंटा आपका प्रोडक्टिव बन जाए। तो गोल्डन आवर रूल और कुछ नहीं है, ये सिर्फ यही कहता है कि भाई जितना भी आप पढ़ें उतने घंटे में आप इतने अच्छे से पढ़ें कि आप दुनियादारी को भूल जाएं। फिर उस 2 घंटे के लिए, उस 1 घंटे के लिए आपको याद ना रहे कि मुझे कुछ और भी करना है। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए, ये टॉपिक मुझे 1 घंटे में करने हैं तो करने हैं। अपना फोन बंद कर दो, जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन लग रहा है वो सब चीजें 1 घंटे के लिए साइड में रख दो, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, एकाग्रता के साथ फोकस करो, तो आप अपने उस आवर को गोल्डन आवर बना सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है बेटा, देखो ये बहुत ही प्यारी सी चीज है, क्या लिखा है, से बाय बाय टू कल से पढ़ेंगे। और 99% बच्चे ऐसा ही तो करते हैं लाइफ में। बच्चों की छोड़ो, बड़े लोग भी तो ऐसा ही करते हैं बहुत सारे, कि आज नहीं कर रहे, इस काम को मन नहीं है तो कल से करेंगे। और ये हर चीज को कल पर टालने की आदत एक दिन इतनी भयानक हो जाती है ना कि आप आलसी होते चले जाते हो धीरे धीरे। तो हमेशा इस बात को बाय बाय बोलना है, कल से करेंगे, कल से नहीं, आज ही करेंगे। और आज ही नहीं बल्कि अभी से करेंगे। तो कल पर टालना कोई भी चीज
बंद कर दो, उसको एकदम गुड बाय बोल दो, बाय बाय भी नहीं, मैं तो बोलूँगी गुड बाय बोल दो। कल से करने वाली चीज़ों को बिल्कुल बाय बाय बोल दो, भाई जो करना है आज से करना है, अभी से करना है। तो इस आदत को अपनी बदलिए, कल से करेंगे। अगर आपके अंदर ये आदत है, और अगर नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके अंदर आदत है कि भाई कल से करते हैं हर चीज़ को, तो वो आदत आपको बहुत गलत दिशा में लेके जाएगी। उस आदत को आज से ही बदलिए, ठीक है। और लास्ट में आता है, देखो ये तो सबको ही पता है कि इसके बिना तो जीवन में कुछ है ही नहीं, है ना। आपने एक हफ्ते खुद को टास्क दिए, रोज आपने अपना ये पूरा रूल फॉलो किया, आपने खुद को टास्क भी दिए, आपने उन टास्क को कंप्लीट भी किया, आपने अपने अंदर छोटी छोटी चीजों को चेंज भी किया। लास्ट में आप खुद को एनालाइज भी करें कि इस पूरे हफ्ते में मैंने कितना पढ़ा, कितने मेरे अंदर चेंजेस आ चुके हैं, और जो मैंने पूरे हफ्ते चीजें फॉलो की हैं उससे मेरे अंदर क्या पॉजिटिविटी आई है। तो खुद को जब आप एनालाइज करेंगे, और सच बता रही हूँ, आप खुद शॉक हो जाएंगे कि आपके अंदर बहुत कुछ बदल चुका होगा सिर्फ एक हफ्ते में। और आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर तो पता नहीं कितना कुछ बदल चुका होगा आपकी लाइफ में भी, ठीक है। तो खुद को एनालाइज भी करना है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं तो इससे कुछ अच्छा हो रहा है मेरे जीवन में या नहीं हो रहा, बस ऐसे करते जा रहे हैं। तो सेल्फ एनालिसिस जरूर करना है लास्ट में। और भाई इसके बाद मैं आप सब लोगों को बोलूंगी ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग जिस भी क्लास में 11th 12th 9th 10th जिस भी क्लास में है, आप सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे जो आपकी हेल्प करें आपकी एग्जाम में, जो हेल्प करें आपको आपकी पढ़ाई में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पर हो सकती है ये भी आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।